हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 68 है। ये हम करेंगे आज एक्सरसाइज 10.3 और उसका बेसिक। तो बेसिक में सबसे पहले आपके पास थ्योरम प्रमेय है 10.3। ये प्रमेय क्या कहती है देखिए, प्रूफ इन प्रमेय का नहीं है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से जीवा कोड पर अगर हम लंब डालें तो जीवा को वो क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये आपके पास सर्कल हो गया, ये आपके पास सेंटर है और ये आपके पास क्या होगी, कोड। अगर हम सेंटर से इस कोड पे परपेंडिकुलर डालें तो वो क्या करेगा, वो इस जीवा को, वो इस कोड को बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करेगा। नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर द कोड। जस्ट इसका अपोजिट है। ये देखिए, एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अब ये क्या कह रहा है कि सर्कल है, ये सेंटर केंद्र है और ये जीवा है। कोई लाइन है जो जीवा को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। आपने प्रूव क्या करना है कि ये लाइन इस जीवा इस कोड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा। तो हम प्रूफ देख रहे हैं थ्योरम का। गिवन हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है लेट ए बी बी अ कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने क्या मान लिया, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और ए बी कोई आपके पास जीवा है, कोड है, और M क्या है, इसका मिड पॉइंट है। मतलब ए एम किसके बराबर है, एम बी के। टू प्रूव आपको सिद्ध क्या करना है कि जो OM लाइन है ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल किस पे बना रही है, AB पर। हमने कंस्ट्रक्शन रचना अपनी तरफ से की, OA को मिला दिया, OB को मिला दिया और OM को मिला दिया। प्रूफ में देखिए हम क्या करेंगे, हमें सीधी सीधी दो ट्रायंगल नजर आ रही हैं और जब हमें दो त्रिभुज नजर आ रही होती है तो मोस्टली हम क्या कर देते हैं, उन दोनों त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं, सर्वांगसम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सर्वांगसम के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों में क्या करना पड़ेगा, बराबर बराबर तीन चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट क्या है, OA बराबर OB। ध्यान से देखें तो ये एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी। AM बराबर BM, AM BM के बराबर है, बिल्कुल है क्योंकि हमें गिवन है, दिया हुआ है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मध्य बिंदु क्या है, M है। और थर्ड वन क्या है, OM इक्वल टू OM। ये दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हमें क्या मिल गई, हमें तीन साइड मिल गई। तो S S S भुजा भुजा भुजा, सर्वांग समता नियम से ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो भुजाएं तो ऑलरेडी बराबर हैं। अब क्या हो जाएंगे, इन दोनों त्रिभुजों के कोण भी बराबर हो जाएंगे। आगे का प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। देखिए बेटा हमने क्या किया, हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। जरा एक बार फिगर बना लेते हैं, इजी हो जाएगा। ये सेंटर क्या है, O है, ये कोड जीवा क्या थी आपके पास, AB, और ये लाइन क्या थी, OM, और ये हिस्सा बराबर थे और हमने ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम प्रूव कर दिया था। अब हमने कहा कि जब दो ट्रायंगल, दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती हैं तो उनके बाकी बचे भुजाएं और कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हमें कौन सा कोण चाहिए, जो हमने 90-90 डिग्री के प्रूव करने हैं वो। हमने क्या कह दिया कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि त्रिभुजें क्या है आपके पास, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये क्या हो गया आपके पास, बराबर हो गए। ठीक है, ध्यान से देखिए कि ये दोनों एंगल मिलकर एक लाइन बना रहे हैं और एक लाइन पे बने कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। OMA प्लस OMB इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, ऐसा युग्म, ऐसा पेयर जो मिलके क्या बना रहा है, एक रेखा बना रहा है। अब ये वाला एंगल इसके बराबर है,
इसकी जगह चाहे ये रख दो, चाहे इसकी जगह ये रख दो। हमने OMB की जगह क्या रख दिया, OM में। OM में 2 बार OM में 2 मल्टीप्लाई गुना में था, दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो ये कौन कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। तो ये दोनों ही कोण बराबर थे, तो दोनों ही कितने डिग्री के आगे, 90 डिग्री के आगे। और हमें यही प्रूव करना था कि ये जो लाइन है OMAB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोबारा देखिए बेटा, हमने क्या किया, हमें एक जीवा दे रखी थी और कहा कि ये लाइन जो OM है ये इसे बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांट रही है। आपने ये बताना था कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस पे। तो हमें 2 ट्राइंगल्स दिखी, 2 त्रिभुज दिखी, उनमें हमने बराबर बराबर 3 चीजें ढूंढ के उन ट्राइंगल्स को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। सर्वांग होते ही हमने क्या कह दिया कि उनके ये वाले कोण क्या हैं, बराबर हैं, पर इन दोनों कोणों का जोड़ 180 है। अब देखिए बेटा, दोनों ही कोण बराबर हैं और उनका जोड़ 180 है, तो कितने कितने डिग्री के हो गए वो, 90 डिग्री के नहीं हो गए। और जैसे ही 90 डिग्री के हो गए, हमारे पास क्या आ गया, OM इज परपेंडिकुलर टू AB, और यही हमें दिखाना था। नेक्स्ट थ्योरम 10.5 देखिए, इस थ्योरम का प्रूफ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है। देयर इज one and only one circle passing through 3 given non-collinear points। 3 दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला केवल एक और केवल एक ही वृत्त है। देखिए क्या कह रहा है, 3 पॉइंट्स हैं, नॉन कॉलिनियर है, मतलब तीनों एक लाइन पे नहीं है, कहीं कहीं पे है। ठीक है, एक सीधी लाइन पे नहीं है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट है। इन तीनों से होकर वन एंड ओनली वन, केवल एक ही सर्कल जा सकता है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से, कोई भी 3 पॉइंट से सिर्फ एक वृत्त ही होकर केवल एक सर्कल ही हम बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट आपके पास एक रीमार्क है, पहले वो देखिए क्या है। तो रीमार्क की बात कर रहे थे हम, वो देखिए क्या है। इफ ABC इज अ ट्राइंगल, अगर ABC, ये क्या है आपके पास, एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, देन देयर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू द 3 वर्टिसेस A, B एंड C ऑफ ए ट्राइंगल। तो इन तीनों पॉइंट से होकर केवल एक ही सर्कल खींचा जा सकता है। दिस सर्कल इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। इस सर्कल को क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल कहते हैं। किसका, ट्राइंगल ABC का। हिंदी में क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं। किसका, त्रिभुज ABC का। इसके सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर, परि केंद्र, और इसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस, परि त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा ही है। अगर कोई ट्राइंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस से होकर केवल एक ही सर्कल हम खींच सकते हैं, और उस सर्कल को कह देंगे सर्कम सर्कल, उस सेंटर को कह देंगे सर्कम सेंटर, उस रेडियस को कह देंगे सर्कम रेडियस, वृत्त को कह देंगे परिवृत्त, त्रिज्या को कह देंगे परित्रिज्या, और केंद्र को कह देंगे परिकेंद्र। और अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 10.3 के एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल 1 देखिए, गिवन एन आर्क ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की आपको आर्क चाप दे दी, कंप्लीट द सर्कल, और आपको वो सर्कल पूरा ड्रॉ करना है। अब हमें पता है कि हम कोई भी सर्कल तब ड्रॉ कर सकते हैं जब हमें उसका सेंटर, केंद्र पता हो। तो हम क्या करेंगे, हम इस आर्क का सेंटर निकालेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन है सारी, आप खुद लिख लेंगे। इसमें कहा क्या गया है वो देखिए। हमारे पास जो आर्क थी उस पे हमने 3 पॉइंट ले लिए, P, R और Q। हमने PR को मिला दिया और हमने RQ को मिला दिया। फिर हमने लाइन का आधा किया। किस लाइन का, PR का हमने क्या किया, आधा किया। और यहां से हमने RQ लाइन का क्या किया, हाफ किया। ये दोनों जाके जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो आपका क्या होगा, इस आर्क का सेंटर होगा, केंद्र होगा। और जैसे ही हमें सेंटर मिल गया, हमने प्रकार रखा और इस आर्क को क्या कर दिया,
पूरा कर दिया और हमें यही करना था, इस सर्कल को कंप्लीट करना था। कैसे किया? हमारे पास आर्क थी, इसके ऊपर हमने 3 पॉइंट ले लिए, फर्स्ट 2 पॉइंट को मिलाया, लास्ट 2 पॉइंट को मिलाया, दोनों ही पॉइंट का आधा किया और वो जिस पॉइंट में मिले वो आपके पास क्या आ गया? सेंटर आ गया। अब यहां प्रकार रखा और चाप खोल के सर्कल को पूरा कर दिया। ठीक है बेटा, एक ही एग्जाम्पल था। अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 10.3 देखिए बेटा, फर्स्ट सम, ड्रा डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल। आपने वृत्तों के कई जोड़े युग्म खींचने हैं, मतलब सर्कल्स खींचने हैं आपने। हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन? अलग अलग तरह से खींचने हैं और फिर आपने क्या देखना है कि दोनों ही, यानी कि दो जो सर्कल ड्रॉ हो रहे हैं उनमें आपस में कितने पॉइंट कॉमन है, कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट? और ऐसे कॉमन पॉइंट संख्या में कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा। तो हमने क्या करना है? सर्कल्स के पेयर बनाने हैं। और पेयर देखो किस तरह से हो सकते हैं, या तो दो सर्कल ऐसे दूर दूर हो जाएंगे, या फिर दो सर्कल ऐसे टच करेंगे, या फिर दो सर्कल एक दूसरे को आपस में कट ही कर देंगे। तो हमारे पास क्या है? 1 2 3, ये 3 सिचुएशंस ही हैं। इसके अलावा पेयर की कोई सिचुएशन ही नहीं बनेगी। आप देख लीजिए, या तो दोनों सर्कल एक दूसरे से परे परे हैं, या बिल्कुल एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे को काट ही रही है। बस ये 3 सिचुएशन ही पॉसिबल है। तो इस केस में हम बात करें तो कितने कॉमन पॉइंट है? यहाँ तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आपके पास कॉमन पॉइंट उभयनिष्ठ बिंदु कितने हैं? 0। सेकंड में देखें तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, जहां पे टच करेंगे दोनों। तो कॉमन पॉइंट यहाँ पे कितने हैं? 1। और यहाँ पे कॉमन पॉइंट जो दोनों ही वृत्तों में है, ये पॉइंट इस सर्कल में भी है और इस सर्कल में भी है। ये पॉइंट इस सर्कल में भी है, इस सर्कल में भी है। तो यहाँ पे कॉमन पॉइंट कितने हो गए? 2। देखो, या तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, या एक कॉमन पॉइंट आएगा, या 2 कॉमन पॉइंट आएंगे। तो हमें बताना था मैक्सिमम नंबर कि सबसे ज्यादा कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट 2 ही हो सकते हैं। ठीक है बेटा, इसकी थ्योरी लिख रखी है मैंने नोट्स में, वो जरूर आप पढ़ लीजिएगा और फिर नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है? सपोज यू आर गिवन ए सर्कल। मान लिया आपको कोई सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर, और आपने क्या करना है? इसका केंद्र निकालना है। अभी अभी बच्चे हमने जैसे किया वैसे ही यहाँ पे करेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, रचना के चरण है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। और रचना कैसे करनी है वो देख लीजिए। हमने क्या किया? इस सर्कल पे 3 पॉइंट लिए, ए बी सी। ए बी को मिलाया, बी सी को मिलाया। अभी हमें ये गिवन नहीं है, ये तो वैसे ही आपको बताया था कि हमें इसका सेंटर निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस लाइन का हाफ किया और इस लाइन का भी हाफ किया। दोनों जिस पॉइंट पे मिले वो क्या हो जाएगा? आपके पास सेंटर हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। जैसे अभी आर्क के केस में निकाला था ना, चाप पे 3 पॉइंट लेके निकाला था और सर्कल को पूरा किया था। इस बार सर्कल आपको गिवन था और आपने सेंटर निकालना था, तो सेंटर के लिए भी हम वही काम करेंगे। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए, 3 असंरेखी बिंदु ले लिए और जीवाएं आई, उनका हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। दोनों ही जिस पॉइंट पे मिली वो आपके पास क्या हो जाएगा? इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये कर गए 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद। प्रूव दैट, हमने प्रूव क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? देयर सेंटर, कि उनके जो केंद्र हैं, लाई किस पे आते हैं? किस पे स्थित हैं? ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, उनकी जो उभयनिष्ठ जीवा है उनके लंब समद्विभाजक पर स्थित हैं। अब देखिए,
ये जो है कोड दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, दोनों में है ना, इस वाले सर्कल में भी है और इस वाले सर्कल में है। तो कॉमन कोड के ऊपर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, वो लाइन जो इसे हाफ हाफ में भी डिवाइड करेगी और उसके ऊपर 90 डिग्री का भी एंगल बनाएगी, उस लाइन पे ही दोनों सर्कल्स के सेंटर होंगे। ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। प्रूफ देखिए कैसे होगा। हमें गिवन दिया क्या हुआ है, दो सर्कल्स ले लिए हमने, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर P है। एक वृत्त का केंद्र O है और एक वृत्त का केंद्र क्या है, P है। और सर्कल आपस में A पे काट रहे हैं और B पे काट रहे हैं। टू प्रूव हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो लाइन है ना OP, ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब समद्विभाजक है। इसको हाफ हाफ में भी डिवाइड कर रहा है और इस पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। दोनों बताने हमने। कंस्ट्रक्शन रचना करी अपनी तरफ से, OA को मिला दिया, OB को मिला दिया, AP को मिला दिया, PB को मिला दिया और हमने क्या कह दिया कि ये जो लाइन OP है ये AB को M पे काट रही है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या दिखाना है कि दोनों ही भुजाएं बराबर हैं, AM और MB। एक तो ये बराबर है और क्या, और हमने क्या दिखाना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। देखिए कैसे होगा आगे। प्रूफ देखिए, साइड में फिगर बना लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये सेंटर क्या था O, ये सेंटर P, ये कॉमन कोड AB, ये OP और ये क्या था हमारे पास पॉइंट M। OA को मिला दिया, OB को मिला दिया, AP को मिला दिया, PB को मिला दिया, ये था। अब देखिए बेटा, हमने ट्राइंगल्स ली, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, सर्वांगसम प्रूव करेंगे, बट कौन कौन से ट्राइंगल को, ध्यान से देखिएगा। ट्राइंगल OAP और OBP, OAP और OBP, ये पूरी ट्राइंगल्स। ठीक है, एक ये वाली ट्राइंगल और एक इसके नीचे वाली जो ट्राइंगल बनेगी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम प्रूव कर रहे हैं। हो जाएगा बिल्कुल। इस ट्राइंगल की साइड OA और इस ट्राइंगल की साइड OB दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, ये तो एक ही सर्कल की रेडियस है। इस ट्राइंगल की भुजा AP और इस ट्राइंगल की भुजा BP बराबर है, अगेन ये इस सर्कल की रेडियस है। OP दोनों में क्या है, कॉमन है। आगे तीन चीजें, तीनों ही भुजाएं हैं, SSS, भुजा सर्वांगतमता नियम से ट्राइंगल्स क्या होगी आपके पास, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो हमने क्या कह दिया, एंगल AOP कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। हमने यही एंगल क्यों लिए, क्योंकि हमने अभी इनका यूज करना है। ठीक है, हमने क्या कह दिया, CPCT से इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल हमने क्या कह दिया, बराबर कह दिया और इसे हमने क्या नाम दे दिए, इक्वेशन 1 नाम दे दी। अभी अगेन इक्वेशन 1 का हम कहां यूज करेंगे वो देखिए। अब दो ट्राइंगल और ले ली, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ध्यान से देखें तो एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, इसका सेंटर O, इसका सेंटर P और ये लाइन हमारे पास क्या है, AB, OA, AP, OP, OB, BP, OP। हमने क्या ले लिया था कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है CPCT से। अब हमने क्या ट्राइंगल ली, छोटी छोटी ली, AOM, BOM, AOM हाफ और BOM ये वाली ली। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, अगेन ये भी हो जाएंगे। OA किसके बराबर है, OB के, एक ही सर्कल की रेडियस है। अभी हमने कहा कि ये दोनों एंगल बराबर है। देखो, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें इस रिजल्ट की जरूरत थी और ये रिजल्ट हम कहां से लेके आए, बड़ी वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम वहां से लेके आए। और थर्ड चीज, OM ये क्या है, दोनों में कॉमन है। अब दो साइड्स हैं, बीच में एंगल है, SAS, भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता नियम से ये ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। अब हमें जो चाहिए हम वो ले लेते हैं। हमें क्या दिखाना था कि जो लाइन AB है और ये लाइन OP है, OP लाइन
ए बी को क्या करती है, बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटती है। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ली। अब हम कह सकते हैं कि ए एम बराबर बी एम, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, बिल्कुल कह सकते हैं। रीजन क्या देंगे, सीपी सीटी से। अब हमें ये एंगल 90 डिग्री के दिखाने हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। इन दोनों का जोड़ 180 है, क्यों, क्योंकि एक लाइन बना रहे हैं और दोनों बराबर बराबर हैं। सेम कैलकुलेशन पार्ट, तो कितने कितने डिग्री के आएंगे, 90-90 डिग्री के। हमें यही दिखाना था कि ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और ये दोनों ही साइड्स क्या हैं आपके पास, ए एम और बी एम क्या है, बराबर हैं। तो इन दोनों ही रिजल्ट से हमारे पास क्या आ गया, OP is the perpendicular bisector of AB। OP लाइन AB की लंब समद्विभाजक है। इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण भी बना रही है और इसको बराबर बराबर दो हिस्सों में भी बांट रही है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो हमने सिर्फ ट्राइंगल्स को ही कॉन्ग्रुएंट किया है, ठीक है। त्रिभुजों को सर्वांगसम किया है 2 बार। एक बार तो ऐसे बड़ी बड़ी वाले ट्राइंगल्स ली हैं और दूसरी बार उनकी हाफ हाफ ली हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, सर्वांगसम प्रूव किया है। तो उससे ये साइड इस साइड के बराबर आ गई। एक तो हमें यही दिखाना था कि ये लाइन इसको बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटती है, समद्विभाजित करती है। फिर हमें कोण 90 डिग्री का दिखाना था। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए क्योंकि ट्राइंगल्स आपके पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं और दोनों ही एंगल मिलके लाइन बना रहे हैं। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 का। अब दो एंगल्स का जोड़ भी 180 और दोनों बराबर बराबर भी, तो कितने कितने डिग्री के होंगे, 90-90 डिग्री के। और यही हमें दिखाना था, ठीक है बेटा। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स हैं, ये ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।